काशीखंड दियोदास राजा की कथा। स्कंद जी कहते हैं, राजा का ऐसा कथन सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, महाप्रज्ञ राजा शिरोमणि, जो मुझे कुछ उपदेश करना चाहता वह सब मैंने तुम्हें कही दिया है। तुम पहले से कृतज्ञ हो, मुझे उपदेश लेकर मुझे सम्मान दे रहे हो। तुमने बड़ी उत्तम तपस्या, निर्मल जल पूर्ण इंद्रियों की मलिनता को दूर डाला है। भूपाल, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम्हारे समान राजा इस पृथ्वी पर न हुआ है न होगा। जो मनुष्य जागृत हुई है, जो उचित और तुम्हारे राज्य पर अधर्म प्रवेश भी नहीं हुआ है। धर्मज्ञ, तुम्हारे ही द्वारा धर्म त्यागी लगाई गई प्रजा ने जो धर्म अनुष्ठान किया वह संपूर्ण देवता तुप्त है। मेरे हृदय में तुम्हारा एक ही दोष प्रकट होता है कि तुमने भगवान विश्वनाथ काशी से दूर कर दिया है। मेरी समझ में तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध यही है कि पाप शक्ति शांति के लिए तुम्हें बहुत उत्तम उपाय बतलाता हूँ, जिससे भगवान शिव के भक्ति देखकर काशी एक शिवलिंग की भी स्थापना की है। उसमें अपने सहित संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा पुण्य प्राप्त किया है। इसलिए तुम सर्वथा प्रयत्न पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करो, जिससे कृतार्थ हो जाओ। दियोदास, तुम्हारे समीप हम लोग भी धन्य हो गए। अब मस्त लोग में तुम्हारा नाम लेते हैं, इसमें परम धन्य है। राजन, तुम मनोरथ महान वृक्ष आज फलित हुआ है। इस शरीर में परम धन पद को प्राप्त होंगे। भगवान शिव के लिंगमय विग्रह स्थान पर कर लेने से आज से 7वें दिन एक दिन विमान पर शिव धाम को ले जाने के लिए आएगा। काशीपुरी भलीभांति सेवन का फल है। यह सुनकर प्रतापी राजा दियोदास बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में बारंबार प्रणाम करके प्रसन्न होकर, भगवान आपने मुझे संसार पार उतार दिया। तत्पश्चात ब्राह्मण वेशधारी विष्णु ने राजा से पूछकर काशीपुरी भलीभांति निरीक्षण करके पवित्र पंचनंद कुंड पंचगंगा देखा। फिर विविध पूर्वक स्नान करके निवास किया। फिर भगवान शंकर को शुभागमन शीघ्र ही प्रतीक्षा करते हुए माधव राजा दियोदास के वृत्तांत जानने वाली गरुड़ जी को वहां भेजा। उधर राजा दियोदास अपने ही गुरु विप्र और पुण्य कीर्ति महिमा बखान करते हुए समस्त प्रजा मंत्रियों को मंडलेश्वर को बुलाया। खजाना, घोड़े, हाथी आदि सब देख रेख के लिए नियुक्त अध्यक्ष को 500 पुत्रों के ज्येष्ठ पुत्र समरजय को पुरोहित, प्रतिहार, ऋत्विज, ज्योतिष, ब्राह्मण, सामंत, राजकुमार, रसोई, चिकित्सा तथा नाना कार्यों के लिए आए हुए विदेशी मनुष्यों को एकत्र किया। इन सबको हाथ जोड़कर प्रसन्नचित राजा ब्राह्मण से कही हुई बात सुनाई। यह सब बताया कि 7 दिन में मुझे इस लोक में रहना है। फिर विषादवश मुरझाए हुए मुख के समान आश्चर्य वृत्तांत सुन रहे राजा ने स्वयं को समरजय को राजमहल ले जाकर उन्हें राजा पद पर अभिषेक किया। नगर के नाज लोग दान आदि प्रसन्न होकर पुण्यात्मा राजा से गंगा पश्चिम तट पर विशाल मंदिर बनवाया। संग्राम शत्रु विजय जीतकर जितनी संपत्ति संग्रह की थी सब त्याग कर राजा ने शिव मंदिर का निर्माण कराया। राजा ने संपूर्ण संपत्ति वहां लगा दी, इसलिए वह शुभ भूमि भूपाल श्री नाम से विख्यात हुई। राजा रिपुंजय ने दियोदासेश्वर लिंग की स्थापना की और अपने कृतज्ञ माना। तदनंतर विविध पूर्वक शिवलिंग की पूजा और वंदना करके ज्यों ते ही स्तुति करना आरंभ किया। आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और हाथ में शूल और खटवांग धारण किए हुए शिव पार्वती घिरा हुआ। तत्पश्चात उन पार्षदों ने राजा दिव्य माला अलंकृत, दिव्य गंध, दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया और शिवधाम पहुँचे। सब तीर्थ भूपाल श्री नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्राद्ध आदि अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर दियोदासेश्वर दर्शन और भक्ति पूर्वक पूजन किया। वहाँ राजा इस कथा को भी सुनता है, फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ पातकों का नाश करने वाले दियोदास की कथा होती है वहाँ अनावृत्ति अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस महात्म्य को कथा के पाठ से सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।